पिछले साल हमने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा की। उसको हमने भारत जोड़ो नाम दिया। और एक लाइन में मैं आपको 4000 किलोमीटर की कहानी बता सकता हूं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली, क्योंकि ये नफरत का देश नहीं है, ये भाईचारे का, मोहब्बत का देश है, एकता का देश है, इज्जत का देश है। और इसमें बीजेपी के लोग 24 घंटा नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। तो पहली यात्रा का ये लक्ष्य था। बहुत सारे लोग आए, हमें कहते हैं कि देखिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक आप चले, मगर बाकी प्रदेशों का क्या होगा, गुजरात का क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा, असम का क्या होगा, झारखंड, छत्तीसगढ़। और उन्होंने हमें कहा कि दूसरी यात्रा होनी चाहिए। तो हमने दूसरी यात्रा की, मणिपुर से शुरू किया और आज हम यहां आपके सामने महाराष्ट्र में हाजिर हुए हैं। इसमें हमने एक नया शब्द जोड़ दिया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। क्यों? क्योंकि हिंसा का कारण, नफरत का कारण अन्याय है। और ये अन्याय गरीबों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, बेरोजगार युवाओं के खिलाफ हिंदुस्तान में हर रोज होता है। होता नहीं होता? नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों कितना कर्जा माफ किया? कितना 16 लाख करोड़ रुपया। अब आम आदमी को ये नंबर समझ नहीं आता। 16 लाख करोड़ कितना होता है? मनरेगा में 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं साल के। तो नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों का इतना पैसा माफ किया जितना मनरेगा को चलाने में 24 साल में लगते हैं। 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जैसे अरबपतियों का माफ किया। किसानों को कितना किया? और ये जो हमारे ये जो एग्जाम लेते हैं, पुलिस का एग्जाम लेते हैं, अलग अलग एग्जाम लेते हैं, आईएएस, आईपीएस का एग्जाम लेते हैं, इनका कितना कर्जा माफ किया? 1 रुपया नहीं किया। मजदूरों का कितना किया? 1 रुपया नहीं किया। छोटे दुकानदारों का कितना किया? 1 रुपया नहीं किया। और सबसे अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए इसने कर्जा माफ किया। तो ये आर्थिक अन्याय है। हिंदुस्तान में 22 लोग हैं, 22 लोग जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोगों को खड़ा कर दो। जितना पैसा उनके पास उतना पैसा इनके पास। अन्याय है। तो इसके खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली। अब आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? कौन बता सकता है यहां पे पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? नहीं, देखो, कोई 70 कह रहा है, कोई 50 कह रहा है, कोई 60 कह रहा है। कितने हैं? अभी आप शांत हो जाएंगे तो पुलिस भर्ती की बात होगी। अभी शांत हो जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए भाइयों। तो मेरा सवाल है, थोड़ा शांत हो जाए तो मजा आएगा, है ना? भाई सुन ले, शांत हो जाओ। आप भाषण देना चाहते हो? तो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, डिस्टर्ब क्यों कर लो? तो पिछड़े वर्ग के
कोई कहेगा 60 है, कोई कहेगा 40 है, कोई कहेगा 30 है, मगर एग्जैक्ट नंबर कोई नहीं बता सकता। पहली बात, अंदाजे से 50% है। ठीक है, आपका नाम क्या है? हाँ, यादव। जादव, ठीक है। दलित कितने देश में? हाँ, कितने? 15%। आदिवासी कितने? 8%। माइनॉरिटी के कितने? 15%। तो अगर ये सब जोड़ो कितना होता है? 50-15, 50-15, 65-15, 88 88% है पिछड़े, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी। उसमें 5-6% आप गरीब जनरल कास्ट जोड़ दो। ठीक है, ये हिंदुस्तान की आबादी। अब मुझे बताओ, मीडिया में पिछड़े वर्ग के कितने लोग? कितने हैं? 0। आप चाहते तो मैं आपको दे दूंगा। हिंदुस्तान की मीडिया कंपनी के मालिक की लिस्ट मेरे पास है। उसमें आपको एक पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा। अब फिर आपको बात समझ नहीं आती कि आपके मुद्दे उठाते नहीं वो कैसे उठाएंगे? वो आपके है ही नहीं। इनके बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं उनकी लिस्ट निकालो, मुझे दिखा दो हिंदुस्तान के बड़े बड़े जर्नलिस्ट में से। मुझे आदिवासी नाम दिखा दो, दलित नाम दिखा दो, पिछड़ा नाम दिखा दो, एक दिखा दो। एक नहीं मिलेगा आपको, एक नहीं है। ठीक है, पता नहीं आप लोग शायद इसमें हिस्सेदारी नहीं चाहते। नहीं, पता नहीं चाहते नहीं चाहते हो, मुझे तो नहीं लगता। आपकी आबादी 90% है। इतना भी दम नहीं है आप में, इतना भी दम नहीं है आप में कि वहां अपने लोगों को बैठा दो। बात समझो, 90% आबादी है, उधर आप अपना एक आदमी नहीं बैठा पा रहे हो और फिर छाती फैला के घूमते रहते हो। सच है ना? 90% हो, एक बंदा नहीं बैठा पा रहे वहां पे। चलो ठीक है, मैं कहता हूं मीडिया में नहीं बैठा पा रहे, तो चलो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कॉर्पोरेट को देखते हैं। ये जो अदानी वाली, अंबानी वाली कंपनियां हैं, इनकी भी लिस्ट मैंने निकाली। 200 सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान में, इनके मालिकों की लिस्ट निकाली और इनमें जो सीनियर मैनेजर्स हैं जो इन कंपनियों को चलाते हैं उनकी लिस्ट निकाली। इसमें बता दो पिछड़े कितने? एक नहीं है। दलित 0, आदिवासी 0, गरीब जनरल कास्ट का 0। तो यहां भी आप नहीं हो। आप 90% हो। जो भी ये बेचते हैं आप खरीदते हो। क्या नहीं, शर्ट खरीदी ना आपने? खरीदी ना? जीएसटी कितना दिया आपने? 18% दी। अगर अदानी वही शर्ट खरीदता कितनी देता? वो सेम देता, 18% देता। अदानी की आमदनी कितनी है? लाखों करोड़ रुपए की है। आपकी कितनी है? 40,000 रुपए की है। जीएसटी कितनी है? वो देता है, उतनी आप देते हो। इनका धन कैसे बनता है? आपसे बनता है। 90% आप हो, जीएसटी आप देते हो। आपका उधर एक आदमी नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों में आपका एक आदमी नहीं। ठीक है, चलो अब मैं सोचता हूं यार, शायद ये कॉर्पोरेट में अपने लोग डालना नहीं चाहते। शायद हिंदुस्तान का 90% हिंदुस्तान की किसी भी कंपनी को कंट्रोल नहीं करना चाहता। हो सकता है, पता नहीं, आप लोगों को पता नहीं क्या हो गया। तो फिर तीसरा सवाल पूछता हूं, कॉर्पोरेट में कोई नहीं है, मीडिया में कोई नहीं है, तो बताओ प्राइवेट जो स्कूल और कॉलेजेस चलते हैं जिसमें आप अपने बच्चों के लिए लाखों रुपए डालते हो, उसमें कितने तुम्हारे? मालिकों की लिस्ट है, मेरे पास है। एक
कॉर्ट्स, मेदांता, ये सब बड़े बड़े अस्पताल हैं जिसमें जब आप बीमार होते हो आप अपना पैसा डालते हो, इसमें कितनी भागीदारी तुम्हारी? इनके बारे को भी लिस्ट निकाली, सबकी निकाली मैंने, मैं कहा करके आता हूं। आपका एक आदमी नहीं है इसमें, एक नहीं है, 650 हाईकोर्ट के जज हैं हिंदुस्तान में, 650। मुझे बताओ 90% आबादी के कितने हाईकोर्ट जज हैं? 650 में से 5% के पास 550 और आपके पास 100, और वो भी